नमस्कार मित्रों, बालाजी एजुकेशनल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप सभी को कि यूपी पेट 2023 आने वाली जो ये परीक्षा है हमारी, इसके लिए हम जिसमें आने वाले 20 मार्क्स के लिए जो डीआई के 20 मार्क्स आते हैं, उसके लिए मैं आपका रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और जिसमें मैं आपको अच्छे मतलब बेहतरीन किस्म के डीआई जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करा रहा हूँ पेट के बेस पे। तो इस क्रम में ये मेरी 5वीं क्लास है, 4 क्लास मेरी हो चुकी हैं और पीडीएफ टेलीग्राम पे आप सबको मिल ही चुका है। ठीक है, तो ये मेरी 5वीं क्लास है और ऐसे ही मैं क्लासें लेता रहूँगा और आप लोगों को लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन डीआई के आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आप भी अपना सहयोग दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितने अधिक लोग हमसे जुड़ पाएंगे, हमसे जुड़ेंगे जितने अधिक लोग, तो हमें भी उत्सुकता होगी, हमें भी सक्रियता और बढ़ेगी कि आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट जैसे जीएस सेक्शन में और एसएससी के मैथ के लिए, एडवांस मैथ के लिए, ठीक है, बाकी सारे जो अदर टॉपिक्स हैं उन सब पे भी मैं वीडियो बना सकूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं और आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। जो अब जैसे हम लोग अभी क्या कल क्वेश्चन हमने जो लगाया था वो लगाया था टेबलर फॉर्म, तो आज भी टेबलर फॉर्म पे लगाएंगे, टेबल पे आधारित क्वेश्चन लगाएंगे। इसको खत्म करने के बाद मैं अभी ये टेबलर फॉर्म के जो क्वेश्चन है इनको करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे फिर से लाइन डायग्राम पे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन करा रहा हूँ या बहुत ज़्यादा लो क्वेश्चन। देखिए, पेट में आप अगर पिछली बार दिए होंगे तो डीआई के क्वेश्चन अच्छे आए थे। ठीक है, डीआई के क्वेश्चन अच्छे आए थे, तो वैसे तो आसान है डीआई के क्वेश्चन, ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर मतलब मैं बैंक वैंक की डीआई की बात करूँ तो उसके अगर लेवल में देखा जाए तो ये सब डीआई कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे के क्वेश्चन लगाते हैं और बाकी मैं आपको बैंक के भी डीआई सॉल्व कराऊंगा इसमें। ठीक, बताऊंगा नहीं कि ये बैंक का है और ना आपके वर्डन पड़ जाए लोग, तो ये समझ लीजिए मैं आपको जो तैयारी कराऊंगा ना एकदम लोअर लेवल से और हाई लेवल की तैयारी कराऊंगा। आपके जो 20 मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाने पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं, ये आपके ही मतलब आपके ही नंबर लिस्ट में जुड़ेंगे 20 मार्क्स, कोई काट ही नहीं सकता अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, तो जैसा कर रहे हैं बस आप लोग बने रहिए। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको इसके दिख रहा होगा, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन 5 कॉलेज ओवर द 5 ईयर 2010 से 2014 तक, 2010 से 2014 तक पिछले 5 वर्षों का। ठीक है, 5 कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है, 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 है, 2014 है। ठीक, ये 5 कॉलेज है, कॉलेज ए है, कॉलेज बी है, कॉलेज सी है, कॉलेज डी है, कॉलेज ई है। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, ये उनके स्टूडेंट की संख्या है। वर्ष 2014 में कॉलेज सी की बात कर रहा है, तो वर्ष 2014 में कॉलेज सी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दाखिल हुए, तो ये पूछ रहा है कॉलेज सी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दाखिल हुए। तो आपको सामने का देखेंगे तो दिख रहा होगा कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं 2014 में सी में, 340। अच्छा, जब परसेंटेज निकालना है तो ओवरऑल पे निकालना पड़ेगा ना, टोटल 2014 के जितने भी 5 कॉलेज में जो जो एडमिशन हुए हैं उन सभी पे निकालना पड़ेगा, तो सबको जोड़ेंगे आप यहाँ पे, तो उसी को क्या करेंगे, उसी पे निकालेंगे ना, तुलना तो उसी से करेंगे ना। तो ये 0 हो गया, 8 8 16 4 20 9 29 2 31 और 4 2 6 3 9 3 12 4 16 4 20। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2010। ओके, जोड़ने में थोड़ी कहीं भी रुकना नहीं, आराम से करते जाए। 0 0 कट गया, उसके बाद 3 से तो कटेगा नहीं, ये आपका डेसिमल में ही जाएगा, तो इसको अगर आप करिए तो चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। 3400 है और ये 201 है। ये बताइए कितने टर्म में जाएगा, ये वन टाइम में इतना जो है आपका वन टाइम में कटेगा। ठीक है, वन टाइम में कटेगा। चलिए वन टाइम में 201 अगर गया 340 में से, तो कितना बच गया, 9 बचा और 9 बचा, 3 बचा और 139 और यहाँ 0 है। अब यहाँ पे देखिए 6 टाइम जाएगा, क्योंकि 7 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो बस 6 टाइम गया तो कितना आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे आप, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, अब तो ये कटेगा नहीं, तो पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद कितने टर्म तक जाएंगे, 9 टर्म तक, 9 दूना 18 तभी तो पहुँचेंगे, यानी 16.9%। ठीक है, लगा के आगे बढ़ जाइए, तो आपका पहला आंसर हो गया 16.9%, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2012 में कॉलेज ए और बी में दाखिल कुल विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा, 2012 की बात कर रहा है, कॉलेज ए कॉलेज बी में दाखिलों की कुल संख्या कितनी है, आपको दिख रहा होगा 300 200 500। अब 500 के बाद आप ये 50 और 70 जोड़ेंगे, 120 यानी 620। ठीक है, यानी कॉलेज में दाखिलों की संख्या कितनी हो गई, 620 हो गई। ठीक, उसके बाद कह रहा है वर्ष 2013 में, ठीक है, 2013 में कॉलेज डी और ई में, कॉलेज डी और ई में देखेंगे 2013 में तो 420 यानी 400 480 और 30 20 50 850। ओके, 400 400 800 और 30 20 50 850 हो गया। तो क्या कह रहा है इसमें, कुल संख्या का अनुपात निकालना है आपको, 0 से 0 हटा दीजिए, बस 62 85 कटेगा नहीं, तो ये आपका साफ साफ दिख रहा है आंसर। ठीक, ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, और इन्हीं सब टाइप के आपको पेट में इससे ज़्यादा हाई लेवल देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी तैयारी तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित तालिका में पिछले 5 वर्षों 2010 में 14 में, तो ये तो हमने पढ़ा था अभी को, सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी में औसतन कितने विद्यार्थी हैं। तो सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी में औसतन कितने विद्यार्थी हैं, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये करने से पहले आप देखो कि हम 1 2 3 औसत जब निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल सम ऑफ टर्म, सारे सम करोगे, सम अपार्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो सबका सम करोगे तो सबका जब टोटल नंबर से भागित हो तो यहीं भाग दे दो, उससे अच्छा तो यहाँ भाग दोगे, तो 5 8 40, 5 6 30, ठीक, यानी 86, फिर 5 9 45, फिर यहाँ से दे दो 5 8 40, 5 9 45 और 5 चौका 20, ठीक, 5 8 40, 5 चौका 20, उसके बाद 5 9 45, 5 6 30, बस यही करना। अब यही जोड़ लोगे, औसत आपका निकल आएगा 6 4 10 6 4 10 0, ठीक, 20 हो गया। और यहाँ पे 8 2 10 9 9 8 2 10 9 19 19 9 28 28 8 26 26 9 35 नहीं 26 सॉरी 8 9 17 8 8 16 16 9 25 25 9 34 34 9 43 43 2 45 450, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 में कॉलेज ई में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा चलो 2013 में कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, 430, ठीक, यानी ये कितने विद्यार्थियों की बात कर रहा है, 430। और 2013 में कॉलेज बी और सी डी में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा ठीक है, सब कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ेंगे तो भाई 0 और 7 2 9 1 10 0, और यहाँ पे हो जाएगा, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो 400 300 700, और 700 300 1000, और 70 10 100, 70 10 80 80 20 100, 1000 में 100 जोड़ेंगे तो 1100 आएगा ना, ठीक, 1100 हो गया आपका। तो अब कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, यानी ये इसका किससे पूछा, 430 कितना परसेंट है, यहाँ से 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 430 आया, 11 से भाग देंगे, 11 3 33, 11 3 33, 10 बच गया, 11 9 39, 11 9 39, 11 3 33, 10 बच गया, 100 हो गया, 11 9 99, 1 बच गया, 39.0, ठीक है, यानी 39 आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 39.1%। जब आप भाग दोगे तो 11 3 33, ठीक, और 10 बचा, 11 3 33, 10 बचा, 100 बचा, 100 हुआ, 11 9 99, और फिर 1 बच गया, तो पॉइंट लगा करके और वहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे, ठीक है, नहीं 1 बढ़ाओगे तो 11 ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 39.1%, 39.1%, ठीक है, समथिंग इतना आएगा। जैसे इसको जब करोगे ना तो 39.9% आएगा। तो ये देखो 39.09% आएगा आपका, तो 39.09% अगर अप्रॉक्सीमेट निकालें तो 39.1% समथिंग है, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बाकी ये तो दोनों होगा ही नहीं, वैसे ही हो गए, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यदि 10% लड़कियां, नया ये तालिका है, देखिए टोटल स्टूडेंट दिया है 1800, और इसमें जो विद्यार्थी दिए हैं कितने परसेंट कॉलेजों में कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, और मैं लड़के लड़कियों का अनुपात दिया है, ऐसे टेबल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन इजीली लगेगा, बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, चलिए देखते हैं, ठीक। कह रहा है यदि 10% लड़कियों को कॉलेज ए से, 10% लड़कियों को कहाँ से लिया जाता है, कॉलेज ए से, और कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी ई से स्थानांतरित किया जा रहा है, ए से स्थानांतरित किया जा रहा है कहाँ पे, कॉलेज ई में, किसको स्थानांतरित किया जा रहा है, गर्ल्स को स्थानांतरित किया जा रहा है, कितनी, 10%। तो कॉलेज ई में लड़कियों की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि होगी, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं करेंगे, देखो कॉलेज ई कहाँ पे है, ये है, पहले तो कॉलेज ई में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10% है, तो 1800 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए में, अच्छा कॉलेज ए से 10% लड़कियों कॉलेज ए से निकाले ना, तो हाँ कॉलेज ए में देखेंगे, कॉलेज ए में विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 20%, तो 1800 का पहले क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे, चलो ठीक है। जब आपने 1800 का 20% निकाल लिया तो आपने क्या निकाला, विद्यार्थियों की संख्या निकाला। अब इन विद्यार्थियों की संख्या को किसमें बांटना है, लड़के और लड़कियों में बांटना है। तो लड़कियां कितनी है, अच्छा लड़के और लड़कियों को टोटल मिला दो, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 9, और 9 मतलब ये टोटल 9 लड़के और लड़कियां मिलाकर के हैं, जिसमें लड़के 4 भाग हैं और लड़कियां 5 भाग हैं। इस 9 का 5 भाग लड़कियां, इस 9 का 4 भाग लड़के हैं, ठीक है। तो हमें किससे मतलब है, लड़कियों से मतलब है यहाँ पे, तो लड़कियों से मतलब है, तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए 5 बटे क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ फिर देखिए ये टोटल हो गई लड़कियों की संख्या, कितनी संख्या हो गई, लड़कियों की संख्या हो गई किस कॉलेज में, ए कॉलेज में। अब ए से 10% लड़कियां, इसमें से 10% लड़के निकालने हैं आपको, तो इसमें से 10% लड़के निकालेंगे, तो इसका क्या निकालेंगे, 10%। इतना समझ में आया। अब ये जो 10%, अब ये जो आप निकाल रहे हैं, अब ये जो क्वांटिटी आई, ये लड़की उन लड़कियों की संख्या आई जिनको आप निकाल रहे हो, 10% लड़कियों की संख्या कॉलेज ए से निकाल रहे हैं, और किसमें डाल रहे हैं, कॉलेज ई में डाल रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए लगे हाथ तो आप ई का भी निकाल लीजिए, ई में कितनी लड़कियां हैं भाई, जरूरत तो पड़ेगी ना आगे चल करके। तो ई में अगर निकालेंगे तो टोटल कैंडिडेट, यानी आप निकालेंगे जब 1800 का 10%, 1800 का 10% निकालेंगे तो कॉलेज ई में टोटल स्टूडेंट की संख्या आएगी, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों होंगे, ठीक। और अब 10% लड़कियां जब ई में स्थानांतरित की जाएंगी तो इसमें लड़कियों की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो लड़कियों की संख्या पहले कितनी रहेगी, देखिए टोटल लड़के लड़कियों का अनुपात जो है 2:3 में, यानी टोटल जो है विद्यार्थी कितने हैं, 5 हैं,
तो 5 का 2 भाग लड़के हैं, 5 का 3 भाग लड़कियां हैं कॉलेज में। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या अगर देखा जाए तो 3/5 होगा कि नहीं होगा, बस ये कितने, और इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 9 दूना 18, 200, ये 2 जीरो से ये परसेंटेज आपका खत्म हो गया। अभी ये परसेंटेज बचा है, तो आप 10/100 कर दीजिए इसको, अगर इसको हटाना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 और दूना 10, 10 दाई 100, ये पूरा का पूरा इसको ले जाएगा। यानी यहाँ कितनी लड़कियां बची, साफ साफ दिख रही हैं 20 लड़कियां। यहाँ कितनी लड़कियां हैं, 10% का मतलब कितनी लड़कियां कॉलेज से 20 लड़कियां। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इनमें लड़कियों की कुल संख्या जब आप निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से ये तो कट गया, हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब आप निकालेंगे लड़कियों की संख्या, और अब देखिए यहाँ पे जब आप निकालेंगे ये 1800 है और ये 10 हो गया, ये 3/5 हो गया। ठीक है, कह रहा है तो कॉलेज ई में लड़कियों की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई। तो ई में कुल विद्यार्थियों की संख्या जब आप निकालेंगे, सबसे पहले तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना था। तो ई में देखिए, ई में लड़कियों की संख्या देखेंगे आप, 5 दूना 10, 18 दूना 36 थी, 72 लड़कियां थी, और 72 लड़कियां में ये 20 लड़कियां जुड़ गई। 72 लड़कियां में ये 20 लड़कियां आपकी क्या हो गई, जुड़ गई। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे 18 दूनी 36, 36 थी 108, सॉरी 108 आएगा। अब 108 में ये 20 लड़कियां जुड़ गई, ई में आ गई। तो ई में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, जोड़ लेंगे 128 हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, ये देखिए समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है आपको, ठीक, समझा रहा हूँ इसलिए। 128 लड़कियां आ गई, और टोटल अगर आप बच्चे देखेंगे तो टोटल बच्चे कितने थे इसमें, ई में भाई 1800 का सीधे 10% निकालना है, तो टोटल बच्चे आपको मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपको 180। ठीक है, 180 आपको टोटल बच्चे मिल गए। तो 180 पहले कुल बच्चे थे और 20% अब जुड़ गए, तो टोटल अब जो नया स्टूडेंट की संख्या होगी वो 200 हो जाएगी कि नहीं। लड़कियों की संख्या 128 हो गई और टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 200। तो अब पूछ रहा है कि ये 128 200 का कितना परसेंट है, 128 और 200 का कितना परसेंट है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तो जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 2 से काटेंगे 64% आया। ठीक है, 64%। तो ई में लड़कियों की प्रतिशतता में वृद्धि। ठीक, अच्छा पहले कितनी लड़कियां थी, 108। ठीक, 108 पहले कितनी लड़कियां थी, 108। तो पहले का प्रतिशतता आप निकाल लीजिए, पहली वाली, वो भी तो जरूरी है निकालना। तो 108 180 तब संख्या थी, तब कैसे निकाले होंगे, तो ये देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 9, 9 दूनी 18 और 2 छक्का 12, यानी पहले 60% और अब 64%, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 4%। बस यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये इस टाइप का जो सवाल आते हैं टाइम लेता है, लेकिन आपके पास 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, यूटिलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक दिया ऐसा मिलेगा ही मिलेगा कैलकुलेटिव। ठीक, तो कितना आ गया आपका, 4%, इसलिए मैंने लिया है इसको। आगे चलते हैं, कॉलेज ए और कॉलेज बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो कॉलेज ए में भाई लड़कों की संख्या निकालना है, कॉलेज ए में लड़कों की संख्या निकालना है। तो पहले भाई 1800 है, 1800 का 20% निकालोगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आएगी, और उसमें लड़कों की संख्या निकालना, तो 4 बटे क्या करेंगे, 9, ये तो करेंगे 5 4 9, टोटल लोगों की संख्या 9, 9 का 4 भाग, 4/9 भाग लड़के हैं ना, 4/9 कर दीजिए। और इसी तरह कॉलेज बी में लड़कियों का अनुपात, कॉलेज बी में लड़कियों का अनुपात अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1800 का 18% निकालिए, 1800 का 18% निकाल करके, और उसमें किससे 2 1 3, यानी लड़कियों की संख्या 2/3, बस ये आप कर लेंगे तो आराम से आ जाएगा आपका। देखिए पहले तो ये परसेंट से ये 2 जीरो हट गया, ये परसेंट से ये 2 जीरो हट गया, 3 छक्का 18 और 9 दूना 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप अनुपात ही निकालना था, तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 1800 से 1800 हट गया, परसेंटेज से परसेंटेज, ये एक काम करिए ऐसे ही कर लीजिए, छोड़िए ये जो आप लिखे थे, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 1800 गुणे 20% गुणे 5/4/9, इतना समझ में आया। ठीक है, ये लड़कों का अनुपात, लड़कों की संख्या हो गई कॉलेज में, और लड़कियों की संख्या 1800, कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या 1800 गुणे 18% और गुणे 2/3। अब इसी का अनुपात निकालना, 1800 1800 कट ही आएगा, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 20 चौका 80/3, और यहाँ पे तो कुछ रही नहीं, 18 बच गया। अब 80/3 अनुपाते 18 को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 9 18, 2 दही 2 40, 3 9 27, 3 9 3 27। अच्छा किससे निकालना है, कॉलेज ए में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का जब अनुपात निकालना है, 1800 का 20%, एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गया, इस चीज़ को सही करते हैं, टोटल निकाल करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा तो यहाँ पे देखिए 1800 है, 1800 का 20% क्या हो गई, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या, और इसमें जो है आपको लड़कों की संख्या चाहिए, लड़कों की संख्या हो जाएगा 4/9, 9 दूना 18, 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 160 क्या हो गया आपको, 160 आपके कॉलेज ए में विद्यार्थियों की संख्या हो गई। ठीक, कॉलेज ए में लड़कों और लड़कियों, कॉलेज ए और बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, ओहो तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉलेज ए और बी में लड़कों लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे आप कॉलेज ए के लड़के निकाल लिए हैं, कॉलेज बी के लड़के निकालिए,
कॉलेज बी के लड़के आप निकालेंगे तो 1800 गुणे 18/100, ठीक है, और गुणे यहाँ पे करेंगे आप तो 1/3। तो ये देखिए बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, 3 छक्का 18, यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो 18 3 छक्का 18, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे निकालेंगे लड़कों की संख्या जो टोटल निकालेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा आपका 108। टोटल लड़कों की संख्या 8, 6 और 268। इसी तरह आप लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए, गर्ल्स ए प्लस गर्ल्स बी, ठीक है, तो वो जब आप निकालेंगे तो 1800 गुणे 20% गुणे 5/9, ये गर्ल्स ए हो जाएंगी, मतलब स्कूल ए में लड़कियों की संख्या, और 1800 गुणे 18% गुणे 2/3 ये बी में हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे देखोगे इस परसेंट से ये तो 0 हट गया, इस परसेंट से ये तो 0 हट गया, ठीक है, 9 दूना 18 हो गया और 3 छक्का 18 हो गया, ठीक। यहाँ पे जब गुणा करोगे तो आप 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, यानी 20, 25, 100 और 200, ये 200 हो गया, और प्लस 20, 25, 100 और 200, और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 200 प्लस 18, 36 छक्का 216। इसको जब आप काउंट करेंगे तो 6, 1, 4, 416 ये हो गया, ठीक है, 268 और 416, इसी का अनुपात निकालना है, यानी 268 अनुपात 416। तो ये आप जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 कन्यम 4 चौक 16, 67 अनुपात 104, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे आपके, ठीक। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया पढ़ने में, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए। मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या किया कि कॉलेज ए और बी में लड़कों और लड़कियों को अलग काउंट करा था, ए में लड़के निकाला था, बी में लड़के निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है। ए और बी में टोटल लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है, ठीक है, मतलब लड़कों की संख्या अलग ले लो दोनों कॉलेज से, और लड़कियों की संख्या अलग ले लो दोनों कॉलेज से, दोनों को जोड़ जोड़ करके उनका अनुपात निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का प्रतिशत अंतर किस कॉलेज में सबसे कम है, ठीक है, लड़के और लड़कियों के बीच का जो प्रतिशत अंतर है किस कॉलेज में सबसे कम है, तो चलिए निकालते हैं। एक की बात करें, एक कॉलेज में देखें तो एक कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर प्रतिशत अंतर निकाला है तो इसके बीच का अंतर सीधा अनुपात में देखें कितना है, 1 है, और टोटल संख्या कितनी है 9, तो 9 100 का कितना परसेंट होता है भाई, सीधा निकाल दो 11.11%। सी का अगर आप निकालते हो तो सी का देख लो जो ऑप्शन दिया उसी का निकालोगे, 4 3, यानी 1/7 गुणे 100, 1/7 गुणे 100 का मतलब 14.28% होता है, ये तो रहता ही होगा परसेंटेज अगर आप पढ़े होंगे। डी का देखो 6 5 1, 1/11 गुणे 100, यानी ये आपको पता होगा 9.09% होता है, ठीक है। उसके बाद ई का देखो, ई का आप देखोगे तो 2 1 का अंतर 1 3 2 5 गुणे 100%, यानी 20%। तो सबसे कम किसका है इन सब में, सबसे कम किसका है, डी का है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉलेज डी ई एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है, कॉलेज डी ई एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है, तो भाई लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कुल विद्यार्थियों के प्रतिशत पे देखा जाएगा ना, तो पहले डी ई एफ के टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालो, क्या निकालो, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट की संख्या निकालो। तो ये बताओ 1800, पहले डी का अगर निकालें 1800 का कितना परसेंट, 22%। अच्छा चलो ठीक है, प्लस ई का अगर हम निकालें तो 1800 का 10%, चलो ये भी सही है, और एफ का अगर हम निकालें 1800 का 16%, ये भी सही है। ये टोटल स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी, यानी 1800 कॉमन हो गया, और अंदर जोड़ोगे आप तो 22 10 16, यानी ये हो जाएगा आपका 6 2 8 और 2 1 3 1 4, 48%, ये हो गया, ठीक। तो 48% 1800 का निकाल दो, 48/100, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो 18 144 और 18 चौक 72, 72 और 14 86, 864। आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। ये भी आपने टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाली। अब टोटल गर्ल्स की संख्या निकाल लो, किसमें, इसी में टोटल गर्ल्स की संख्या निकाल लो। तो गर्ल्स की संख्या निकालने के लिए आपको देखिए ये जो आपका है ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1800 है, ये कॉमन आएगा सब में। यहाँ पे देखो क्या करना है हमको, जैसे जब आप इसका जब 22% निकाले थे तो उस 22% यानी 22/100 के साथ और क्या गुणा करना पड़ेगा आपको, 5/11। समझ में आया, लड़कियों की संख्या निकालना, टोटल भाग 6 5 11 होगा, और ये 5 5/11, इसलिए लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5/11। ऐसे ही आप इसका निकाल लो, 10/100 लिख करके गुणे ई की बात कर रहा हूं ना मैं, तो 2 3 5 और 3/5 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका निकाल लो, 16/100 गुणे एफ में 9 7 16 और 7/100, ये देखो 11 दूना 22, 5 दूना 10, 16 का नियम 16। अब बाकी ये अगर हम सब में से 100 कॉमन ले लें, ठीक है, 100 कॉमन ले लें तो ये तो 0 2 0 हट जाएगा। आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 18 गुणे 5 दूना 10, 3 दूना 6 और ये 7, यानी 10 मिल गया, 6 मिल गया और 7 मिल गया, तो 10 6 16 16 7 23, ठीक है। और जब आप 18 गुणे 23 करोगे तो आपको मिलेगा 4 18 3 54 और 18 दूना 36 5 41, 414, यानी टोटल आपका ये निकल गया। अब इसकी का आपको परसेंटेज निकालना है कि 414 864 का कितना परसेंट था। देखिए ये बस कैलकुलेशन है डीआई, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे इसको तो 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये
चलो देखते हैं। 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 0 7। ठीक, उसके बाद 9 से कटेगा शायद, देखा 9 चौका 36, 9 8 72। ठीक है, और 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, 23 दूना 46, 9 चौका 36 और 7 गया था ना, 9 8 72, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 9 चौका 36, 72 आया, 9 4 जा 36, 72 आया और 9 8 72, सॉरी ये 23/8 हुआ। तो यहाँ पर बच गया आपका क्या 2300 और बटे 48, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 46 गलती से लिखा गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो कितने टाइम जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व, 24 हो गया और इसको क्या कर देते हैं 1 1 बच्चे 10। ठीक है, और हाँ अब देखो यहाँ से 24 चौका 96, ठीक, और 96 19 बचा, 24 25 120, 24 8, तो यहाँ पे आपका ये तो आंसर नहीं हो, 24 7 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 ही बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा यानी 47, यही दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा, इसे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत कैलकुलेटेड DI है ये, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉलेज बी के अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों की संख्या, ये नया टेबल है, निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया है। कॉलेज बी, इसमें देखिए ये दर्शाया गया है विज्ञान है, अर्थशास्त्र, गणित है और कुल छात्र हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कॉलेज बी के अर्थशास्त्र विषय में, कॉलेज बी के अर्थशास्त्र विषय में यानी 40 विद्यार्थी हैं संख्या। कॉलेज सी के विज्ञान विषय में, कॉलेज सी के विज्ञान विषय में कितने हैं 45% विद्यार्थी हैं। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यहाँ पे आपको प्रतिशत निकालना, लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि कॉलेज बी के जो अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो कॉलेज बी में देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10,000, 10,000 का कितना परसेंट 40% निकालिए, 40% निकालेंगे तो 4,000 मिलेगा। ठीक, 4,000 मिलेगा। इसी तरह कॉलेज सी में, ये बी के हैं और सी में निकाल लीजिए, सी में टोटल विद्यार्थी कितना है 15,000, 15,000 का 45% निकाल लीजिए, 15,000 75 और 750। ठीक है, तो अब आपको इसी का अनुपात निकालना है कि कॉलेज बी के जो विद्यार्थी यानी 4,000, कॉलेज सी के विद्यार्थी यानी 750 का कितना परसेंट है। ठीक, ये 0 से 0 कट गया और आप यहाँ पे इसको काट सकते हैं 25 5 से काट दीजिए, तो यहाँ से 12 25 60, 13 25 65 25। ठीक, और इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये 5 8 40, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 7 35, 16 25 80। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा 1600 बटे 27, 27 को देखिए 5 टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा तो 5, उसके बाद कौन सा 35, 135 हुआ, आपके पास बच गया 25, 250। तो 27 को अगर 250 टाइम में ले जाना है तो कितने बार में 9 टाइम में जाएगा, 59 यानी समथिंग आएगा, लगभग कितने 59% के। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्रतिशत दिए गए। वही तालिका आपकी। अब कह रहा है यदि सभी कॉलेज के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को वृत्त आरेख यानी पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए, तो कह रहा है कि कॉलेज ई को दर्शाने वाले त्रिज्यीखंड सेक्टर केंद्रीय कोण क्या होगा। ठीक, तो आप क्या कीजिए, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो 11 9 20,000 और 20 10 30,000 और 30 और 15 45,000 और 45 और 8 53,000, टोटल कितना आ गया 53,000। ये 53,000 को अगर आप पाई चार्ट पे दिखाएंगे तो 360 डिग्री पे दिखाएंगे ना। ठीक, तो 360 डिग्री पे अगर इसको आप दिखाएंगे तो यहाँ से देखिए 0 से 0 हो गया। आपको किसका निकालना है, ई का निकालना है। ई कितना है 11,000 है, ई कितना है 11,000। तो 11,000 क्या होगा, तो 36 बटे 53 और गुणे 11, यही होगा। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे, सॉरी एक 0 तो पहले उड़ा दिया हमने, 36 बटे 5300 बटे 11। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये 2 0 से ये 2 0 थोड़ गया, यहाँ पे आ गया आपका 0 6 और इसको 53 से भाग दे दीजिए। 53 से आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 7 बार में जाएगा, 7 टाइम में जाएगा, तो कितना हो गया 7 21 और 7 5 35 371 हो गया। यहाँ पे कितना बच गया आपका 5 बच गया, 5 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 टाइम जाएगा यानी 74 डिग्री, 74 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 74 ने 75 लगभग में कितना यानी 75 डिग्री आएगा। ठीक, ऐसे आपको मिल सकते हैं, ये कितने कैलकुलेटिव आपको मिल सकते हैं। ठीक है, DI, ऐसे DI को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। सभी कॉलेजों को एक साथ मिलकर विज्ञान विषय में छात्रों की औसत संख्या क्या है। सभी कॉलेजों को एक साथ मिलाकर विज्ञान विषय में छात्रों की औसत संख्या, तो
सभी कॉलेजों को अगर मिला दिया जाए तो विज्ञान विषय में छात्रों की औसत संख्या आपसे पूछी है। ठीक, यानी आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको सभी विज्ञान विषयों में जो छात्रों की संख्या है वो निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 8000 का 25% प्लस 10,000 का 35% प्लस 15,000 का 45% प्लस 9,000 का 28% और प्लस 11,000 का 35% निकाल करके, और आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 से। तो 5 से जब आप डिवाइड करेंगे, ये देखिए 2 जीरो से पहले ये परसेंटेज हट जाएगा, 2 जीरो से ये परसेंटेज हट जाएगा, सब ये भी परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ एक केवल 1.5 बचेगा, और इन 2 जीरो से ये परसेंट हट जाएगा, ये 2 जीरो से ये परसेंट हट जाएगा। इतना हो गया। 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं इसको तो 16 पचे 80। ठीक, 16 पचे 80। इसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 20, इसको 5 से डिवाइड करते हैं 30, इसको पॉइंट से डिवाइड करते हैं 18, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूना 10 22। ठीक है, अब इसी को गुणा करके आपको लिखना है, तो इसको गुणा करेंगे तो 16 पचे 80, 16 दूना 32 60 400। ठीक है, 20 और 35 का गुणा करेंगे तो 35 दूना 70 यानी 700। ये 400 आया, ये 700 आया। यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे 45 तियां तो ये आपका आ जाएगा 16 पचे 80 400। ठीक है, यहाँ पे जब आप करेंगे तो 45 तियां 135 1350 आ गया आपका। यहाँ पे गुणा करेंगे 18 8 144, 18 दूना 26 और 26 4 30 4 30, 18 8 144, 18 8 144 4 हो जाएगा, और 14 बचा 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 14 36 4 40 10 50 504 हो जाएगी आपका। यहाँ पे देखिए 35 दूना 70, 35 दूना 70 777 770, सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे आप तो लास्ट में देखिए 4 मिल रहा है ना, तो लास्ट में किसके 4 दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई जोड़ेंगे तो ये यूनिट डिजिट पे आएगा, 4 जहाँ दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कॉलेज ए और सी के लिए गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत। कॉलेज ए और सी के लिए गणित विषय में विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। कॉलेज ए और सी के लिए गणित विषय में विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो ए में अगर गणित का प्रतिशत निकालेंगे तो 8000 का 40%, अगर 8000 का 40% आप निकालते हैं तो 8 चौका 32 3200 हुआ। और यहाँ पे अगर आप निकालते हैं 15,000, ठीक है, सी का 15,000 का 35% अगर आप निकालते हैं 15 25 75, 15 3 45, 45 और 7 52 5250। ठीक है, तो अगर आप इनको जोड़ दें तो 0 5 7 और 8 87 से 50 होगा। ठीक, नहीं 84 से 50 होगा। ठीक है, और ओवरऑल तो आपको निकालना है, यानी 15 8 23,000, 23,000 पे आपको इसकी प्रतिशत की गणना करनी है। तो 100% पे कितना, ठीक, 23 और 3 69, 3 बार में कटेगा। ठीक है, 23 3 69, और 69 में 15 155 हो जाएगा, तो 5 3 15 23 35, और 3 बार 23 छक्का 6 बार तक जाएगा, क्योंकि 7 बार में तो जाएगा 7 की 7 गुना 14 15 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 टाइम तक जाएगा तो 37.7 टाइम तक 37.2% आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप। 23 दिया 69 होता है। ठीक है, यहाँ पे 69 हो गया तो 14 में से 9 गया, 5 बचा, और यहाँ पे 7 में 6 गया, 155 हुआ। अब 23 सते, तो 23 सते ले जाएंगे तो 7 तारीख 21। ठीक, 7 तारीख 21 और 7 दूना 23 सते 7 तारीख 21 और 7 दूना 14 1 16। ठीक है, 37.7 नहीं 36.7, ये ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 36.7% आएगा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कैलकुलेशन संभाल के कीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट में देखिए, ये अब ये जो है, ये सारे ये वाला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। ये टेबल स्टार का मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके आएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, ये आपको करना है, ये वाली DI। ओके, इस वाले DI पे देखते हैं। दी गई तालिका में बस 2012 और 2000 दी गई तालिका में 2012 से 2017 के दौरान विभिन्न मॉडल A, B, C और D उत्पादित कारों की कुल संख्या 1000 में दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करने दिए गए प्रश्न का उत्तर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, 2013 और 2014 को मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन दी गई वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, आपको सबका निकालना पड़ेगा। आपको तो सब निकालेंगे। 2013 से लेकर के कहाँ तक पूछा है, 2014 तक कुल उत्पादित कारों की संख्या अगर आप निकालें, 2013 से और 2014 तक कुल उत्पादित कारों की संख्या अगर आप निकालें तो 130 और 170 कुल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पे देखिए, ए के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, ए के लिए अगर हम बात करें तो ए में देखिए, ए में उत्पादित कारों की संख्या 22 और 32 है कि नहीं, 2013 से 2014 तक। तो 22 और 32
कितना प्रतिशत हो जाएगा, यानी 2 2 4 और 3 2 5, तो यानी 54/300। 54 जो है वो 300 का कितना परसेंट होगा ए में। यहाँ पे आप देखेंगे 3 8 18 3 18% आ रहा है। तो ठीक कुल कारों की संख्या का ठीक कितना है, 25%। तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से देख लीजिए, सबसे सही है। ऑप्शन से देखेंगे तो डी की बात करें अगर हम, तो 40 है, यहाँ 4 3 7। यहाँ डी की बात करें या सी की, अब ये ऑप्शन से चेक कीजिएगा, एक सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे 4 ही चेक करना है, ये तो चेक कर चुके हैं। यहाँ पे चेक कीजिए, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 8 4 12 और 2 1 3, 8 4 12 3 1 4 1 5 52। तो यहाँ पे 3 1 4 1 5 52 8 4 12, तो ये 300 का कितना परसेंट है ये निकाल लीजिए। तो ये भी एग्जैक्ट 25% आएगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको जोड़ दें तो 5 4 3 7 75/300 ये आ जाएगा आपका। देखने से लग रहा है 25% एग्जैक्ट आ जाएगा, यानी डी नंबर आपका, मतलब डी आपका ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। तो 2015 में किस प्रकार की कारों की संख्या, ठीक है, ये देखना है। तो ई प्रकार के कारों की संख्या अगर हम देखें, वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। तो जैसे कि हमने अब निकाला था प्रकार की कारों की संख्या का कुल उत्पादन 2015 में अगर हम कुल उत्पादित कारों की संख्या देखें तो कुल उत्पादित कितना है, 100, ठीक। तो 100 का अगर 20% निकालें तो 20 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 20 साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमें 2015 में, यानी ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आंसर वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या, तो ई प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का 20% के बराबर है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस यही निकालना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का ये डीआई कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा लॉन्ग गया आपको समझाने के लिए, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से ले करके और पूरी तरह इसको 1 2 बार लगा डालिए, ठीक। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपने देखे भी आज। चलिए, थैंक यू सो मच।